बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे चपनी टिंडों का सालन। और ये देखने में इस तरह लगते हैं जैसे ये कच्चे मरूद का सालन हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो टिंडे ले लिए। ये चपनी टिंडे इनको बोलते हैं। और इनको छील लेंगे। और छीलने के बाद इस तरह इनकी कतरी कर लेंगे। इस तरह आपने इनकी कतरी कर लेनी है। और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। 1 चम्मच लाल मिर्च की है, आधी चम्मच इसमें नमक की जाएगी, 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया और आधी चम्मच इसमें हल्दी की जाएगी। अब देचकी ले लेंगे और इसमें घी डाल लेंगे। तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड हुआ है। और घी को गर्म होने देंगे। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। जैसे ही घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। और आग मैंने नीचे से इसकी बढ़ा दी है ताकि प्याज हमारा जल्दी से ब्राउन हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देखें प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब टमाटर और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा इसमें और साथ ही थोड़ा सा पानी चला जाएगा। ये प्याज का आपने कलर देख ही लिया होगा, इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना प्याज को। अब सूखे मसाले इसमें चले जाएंगे। सूखे मसाले डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक बार इसको अच्छे से हिला देंगे। और ये देखें तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लग गए हैं इसको। और टमाटर जो है हमारे जो है वो गल चुके हैं। अगर तो आपको लगे कि टमाटर अभी आपके गले नहीं है तो थोड़ा सा आपने पानी इसमें और ऐड कर देना और ढकना दे देना 1 से 2 मिनट के लिए। तो टमाटर मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे थे, इसलिए दोबारा से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाला हमारा जो है वो एक जान हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको दम दे देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के बाद इसका दम खोल लिया। ये देखें मसाला बिल्कुल एक जान हो गया इसका। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें चपनी टिंडे ऐड कर देंगे और मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको अच्छे से मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है, बाकी सारी ये दम पे पकेगी। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको दम दे देंगे।
और बीच बीच में आपने इसको चेक करते रहना है। ये देखें चपनी टिंडों ने अपना भी पानी छोड़ दिया। मैंने वो पानी आपके सामने ही डाला था, बाकी पानी सारा जो है इन्होंने छोड़ा है और ये अपने ही पानी में गलेंगे। तो इन्होंने पानी छोड़ दिया, दोबारा से इसको दम दे देंगे। इस तरह आपने ढकना हटा हटा के 5 मिनट के बाद आपने चेक करते रहना। जब भी आपको लगे कि ये गल गए हैं तो आपने नीचे से इसकी आग बढ़ा देनी है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। लेकिन अभी ये कच्चे हैं, अभी ये सही तरीके से गले नहीं है। तो दोबारा इसको दम दे देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम इसका खोल लिया। इस तरह आपने चम्मच की मदद से इनको मैश कर लेना है। ये देखिए सारा मैंने इनको मैश कर लिया और बड़ी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और खाने में भी बड़े मज़े के बनते हैं। और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें घी जितना हमने डाला था वो सारा घी इसका ऊपर आ गया और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क हो गया। पानी पूरी तरह आपने इनका खुश्क कर लेना है। ये देखें पानी सारा मैंने इसका खुश्क कर लिया। आग मैंने नीचे से इसकी बढ़ा दी थी ताकि पानी अच्छे तरीके से इसका खुश्क हो जाए। और अब आग नीचे से बंद कर देंगे इसकी। और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आप इसको चपाती के साथ खाएं या परांठे के साथ खाएं। और ये थी हमारी चपनी टिंडों की रेसिपी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।